हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। हम क्लास 10th के का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हमने किया था कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट किसी भी आदमी की इनकम बढ़ रही है या उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है या किसी कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड और इनकम इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या है, डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट में हमने किया था कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, कि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग गोल्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग डेवलपमेंट के मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कोई भी एक लड़की है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, वो इक्वलिटी चाहती है अपने, कि उसको उसके भाई के बराबर इक्वल राइट मिले। एक मजदूर है तो वो क्या चाहेगा कि उसको ज़्यादा वेजेस मिले, और जो एक किसान है वो क्या चाहेगा कि उसको उसके प्रोडक्शन की कीमत ज़्यादा मिले। तो यानी डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल्स होते हैं डेवलपमेंट के लिए। सभी के लिए डेवलपमेंट अलग अलग है। मेनली हमने इनमें क्या देखा कि किसी को जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं, उनको क्या चाहिए कि उनको रोजगार मिले। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या क्या चाहते हैं कि उनको सस्ता लेबर मिले। यानी हर कोई चाहता है कि उसकी इनकम इंक्रीज हो। यहाँ पर सभी का मेन मोटिव क्या है कि सबकी इनकी इनकम इंक्रीज होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है इनकम एंड अदर गोल्स। अभी तक हमने देखा कि हर कोई चाहता है कि उसकी इनकम इंक्रीज हो, लेकिन इनकम के अलावा डेवलपमेंट में दूसरे गोल्स भी होते हैं। जैसे कि गोल्स में है जैसे कि सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, फ्रीडम। लोगों को इनकम के अलावा बहुत सारी चीजें चाहिए कि उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। और जैसे कि जॉब, किसी को कोई जॉब मिल रही है तो वो ये देखेगा कि उसको जॉब अपने घर से कितनी दूर मिल रही है और उसको जॉब के साथ साथ क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। अगर मान लीजिए उसको 10,000 पर मंथ की जॉब मिल रही है और वो उसके घर से बहुत दूर है, तो उसको अपनी फैमिली को छोड़कर जाना पड़ेगा। और उसके कंपैरिजन में अगर उसको 8,000 की जॉब घर के नजदीक मिल रही है तो किसको प्रेफरेंस देगा, 8,000 वाली को। क्योंकि अगर वो दूर जाएगा तो वहाँ उसको अपनी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा, वहां जाकर उसको रेंट पे घर लेना पड़ेगा। तो यानी बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिपेंड करती हैं। ऐसे ही जॉब सिक्योरिटी को लेकर, अगर किसी को कम इनकम की जॉब मिल रही है लेकिन जॉब सिक्योरिटी है, तो वो उसके कंपैरिजन में अगर उसको किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल रही है लेकिन सैलरी ज्यादा है, तो वो किसको प्रेफरेंस देगा, जिसमें जॉब सिक्योरिटी है। क्योंकि जिसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है उसको कभी भी जॉब से निकाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि इनकम के अलावा और क्या क्या चीजें लोगों को चाहिए, वो उनके लिए क्या सुटेबल है। फिर नेशनल डेवलपमेंट। अब जैसे कि हमने डिफरेंट पीपल्स के देखा कि डिफरेंट गोल्स होते हैं, ऐसे ही हम नेशनल डेवलपमेंट को कैसे मेजर कर सकते हैं कि किसी भी देश का कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये डेवलप्ड कंट्री है और ये डेवलपिंग कंट्री है। तो किस पे डिपेंड करता है, तो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो ये किस पे डिपेंड करता है। फर्स्टली हम टोटल इनकम देखते हैं कि किसी भी कंट्री की टोटल इनकम क्या होगी, इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। यानी एक कंट्री के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उन सब की टोटल इनकम अगर मिला ली जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम नेशनल इनकम बोलेंगे। फिर अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है। इस कंट्री में मान लीजिए 10 पीपल हैं, मान लेते हैं हम, और इस कंट्री में 5 पीपल हैं। यहाँ 500 पर पीपल इनकम मिल रही है और यहाँ भी 500 पर पीपल इनकम मिल रही है। तो इनकी टोटल इनकम क्या होगी, 2500 होगी बी कंट्री की, और ए कंट्री की टोटल इनकम 5000 होगी। तो ये जो ए कंट्री है, क्या वो बी कंट्री से रिच है? क्या हम ये बोल सकते हैं कि ए कंट्री बी कंट्री के कंपैरिजन में रिच है? नहीं। क्यों? क्योंकि एवरेज इनकम है वो सेम है। यानी यहाँ पर पीपल 500 इनकम मिल रही है और यहाँ भी पर पीपल 500 इनकम मिल रही है। तो दूसरा फैक्टर क्या आ गया, पॉपुलेशन। यानी इनकम के अलावा पॉपुलेशन भी अब ऐड हो गई है, जिसके साथ हम मेजर करेंगे किसी भी देश के डेवलपमेंट को। तो अब इसके बाद एक नया फैक्टर निकल के आया, वो क्या है, एवरेज इनकम। तो किसी भी कंट्री की अगर हम इनकम के थ्रू डेवलपमेंट को मेजर करते हैं तो उसके लिए हम सिर्फ टोटल इनकम को नहीं ले सकते,
उसके बाद हम एवरेज इनकम देखेंगे। तो एवरेज इनकम हम कैसे निकालेंगे? किसी भी देश की टोटल इनकम, यानी उस देश के जितनी भी पॉपुलेशन है वो जो इनकम कमा रही है वो, और डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी किसी भी कंट्री की टोटल इनकम को हम उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी? एवरेज इनकम आ जाएगी, या उसको हम पर कैपिटा इनकम भी कह सकते हैं। तो इसके अलावा और क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो भी किसी कंट्री की जो टोटल इनकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है। अब मान लीजिए ये कंट्री है, इसके 2, 3, 4, 5 मेंबर्स हैं, और दूसरी जो कंट्री है उसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर्स हैं। तो ये जो 4 मेंबर्स हैं इनकी इनकम 500 है, और ये जो एक मेंबर है इसकी इनकम 2000 है, और यहां पर मेंबर 500 इनकम है। तो हम इस कंट्री को डेवलप मानेंगे या इस कंट्री को डेवलप मानेंगे? ये कंट्री डेवलप्ड है कंपैरिजन में, ये कंट्री डेवलप्ड है कंपैरिजन में उसमें क्या है कि एक जो व्यक्ति है वो ज्यादा इनकम कमा रहा है, और बाकी ये तो 2000 में अकेला है और वो 500 में 4 है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इनकम का। तो जहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी एक कुछ पीपल बहुत रिच हों और बाकी लोग बहुत गरीब हों, तो उस कंट्री को हम डेवलप्ड कंट्री नहीं मानते। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कि जो भी हमारे पॉइंट थे वो आपको समझ आए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। और इससे आगे हम इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।